चलो त्रिभुजों के शीर्षलंबों अर्थात एल्टीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं। शीर्षलंब मुख्यतया त्रिभुज की ऊंचाई होते हैं। कल्पना करें किसी एक मेज पर एक त्रिभुज रखा है। मुझे इसकी ऊंचाई ज्ञात करने दें और इसकी ऊंचाई ही शीर्षलंब की लंबाई होगी। हम कैसे पहचानें कि यह शीर्षलंब है? क्योंकि यह ऊंचाई है तथा यह त्रिभुज के आधार के लंबवत है। चूंकि हमने त्रिभुज को एक मेज पर रखा है और यह त्रिभुज का आधार है और ये दूरी आधार तथा त्रिभुज के उच्चतम बिंदु के बीच की दूरी है, इसलिए शीर्षलंब और कुछ नहीं बल्कि त्रिभुज के किसी एक शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब है। और चूंकि ये लंब है इसलिए ये सामने वाली भुजा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या होता यदि हमने इस त्रिभुज को घुमा दिया होता? अगर हमने त्रिभुज को इस तरह घुमाया होता कि ये वाली भुजा आधार बन जाती, तो अब त्रिभुज की ऊंचाई बदल जाएगी। अब ये मेज का आधार है और हम त्रिभुज के शीर्ष से, यहां पे शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर लंब खींचेंगे और अब ये त्रिभुज की ऊंचाई होगा और ये 90 डिग्री होगा और इस ऊंचाई को हम h1 से लिखेंगे। अब इस त्रिभुज को एक बार पुनः घुमाते हैं इस वाली भुजा को आधार रखते हुए। हमें त्रिभुज कुछ इस प्रकार से मिलता है। अब यहां त्रिभुज की ये भुजा मेज पर है और त्रिभुज की ऊंचाई कुछ इस प्रकार से है, यहां से, जिसे हम h2 से लिखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शीर्षलंब की लंबाई इस केस में थोड़ी ज्यादा बड़ी है। तो शीर्षलंब मुख्यतया त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर डाला गया लंब है। तो अभी हमने देखा कि किसी दिए गए त्रिभुज के लिए हम 3 शीर्षलंब खींच सकते हैं और सबकी लंबाई अलग अलग है। हम हमेशा इन शीर्षलंबों का अलग अलग नामकरण कर सकते हैं। मान लेते हैं ये शीर्षलंब AM है। यहां पर त्रिभुज को कुछ इस तरह से घुमाया गया है कि ये ABC है और ये शीर्षलंब CN है और यहां पर त्रिभुज को कुछ इस तरह से रखा गया है और शीर्षलंब को यहां BO कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि त्रिभुज और भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम किसी एक न्यून कोण त्रिभुज के बारे में सोच सकते हैं जहां पर सभी कोण न्यून कोण है। यहां सभी शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर है, तो ये एक न्यून कोण त्रिभुज है। अब अधिक कोण त्रिभुज के बारे में क्या कहेंगे? जहां कोई एक कोण अधिक कोण होता है। अगर हमारे पास त्रिभुज कुछ इस प्रकार से है, इस त्रिभुज की ऊंचाई यहां पर शीर्ष से सामने वाली भुजा पर इस प्रकार से लंब डाल के ज्ञात की जा सकती है। लेकिन जब हम ये करना चाहते हैं तो हमें सामने वाली भुजा जो कि त्रिभुज का आधार है उसे आगे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। हम इस त्रिभुज का नामकरण ABC से कर सकते हैं। यहां भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है और फिर AD शीर्षलंब है। बाकी बचे शीर्षलंब CE तथा BF है जो कि सामने वाली भुजा को बढ़ाकर खींचे जा सकते हैं और इस तरह से आप अधिक कोण त्रिभुज के शीर्षलंबों को चिन्हित कर सकते हैं। एक और तरह के त्रिभुज को हम जानते हैं जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं और समकोण त्रिभुज में एक शीर्षलंब तो उसकी भुजा ही होती है। यहाँ AB भुजा BC के लंबवत है, अतः ये त्रिभुज का एक शीर्षलंब है। आप शीर्ष B से भुजा AC पर एक शीर्षलंब खींचने का प्रयास इस प्रकार से कर सकते हैं और अब CB भी AB पर एक शीर्षलंब है। त्रिभुज का शीर्षलंब प्राप्त करने के लिए बस आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालना है और आपको शीर्षलंब मिल जाएगा।